नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछता है और इससे आपको प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं न कहीं प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, मैंने बहुत अच्छे प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर ले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएँ। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर मेरा और भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, यानी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश व गठन का वर्णन किया गया है? और ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 36 से 51 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 से 18 में, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी मूल अधिकार का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आता है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, यानी विधि के समक्ष समानता का जो वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 वन का, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19(1) का, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 19(1) का में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम प्रतिषेध का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों का शोषण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21,
ऑप्शन बी है अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 से 22, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है आपका। 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ग्राम पंचायत संगठन का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में मूल्य कर्तव्य का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतः निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन किया गया, यानी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संसद का गठन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यसभा का गठन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 80,
ऑप्शन बी है अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा है आपका राज्यसभा पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लोकसभा का गठन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 81। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लोकसभा विघटन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 244, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संसद का संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 244, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 244, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 343 में वर्णन किया गया, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान का वर्णन किया गया है? ऑप्शन आपका ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है,
निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय संकट का प्रावधान का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी अनुच्छेद 368 जो है ये, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा का वर्णन किया गया था? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया था? तो ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, भाग 1 में किया गया है। और अनुच्छेद मैं बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा, अनुच्छेद जो है वो आपका 1 से 4 के बीच है, 1 से 4 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया था? किया गया है भी दे सकता है क्वेश्चन दोस्तों, इस तरीके से है भी लिख देता है कभी कभी। तो यहाँ पर कहता है ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। और यह जो अनुच्छेद 5 से 11 में है, यानी अनुच्छेद अगर पूछेगा कि नागरिकता अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में है, तो 5 से 11 में वर्णित है। और संविधान के भाग पूछेगा तो भाग 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद की बात करें तो मैं यही बता देता हूँ, अनुच्छेद आपका 12 से 35 में जो है यह इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अनुच्छेद शॉर्ट में लिख दिया हूँ दोस्तों। अनुच्छेद 12 से 35 में आपका मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और भाग पूछेगा तो संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया था? संविधान के भाग 8, उसके बाद ऑप्शन बी है संविधान के भाग 4 का, उसके बाद ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो वर्णन किया गया था संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की अगर बात करें कि नीति निर्देशक अनुच्छेद, तो वो आपका जो है अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 36 से 51 में वर्णित है दोस्तों। यही इसी तरीके से आता है एग्जाम में, इस तरीके से बार बार पूछता है, इसलिए आप अनुच्छेद और भाग को एकदम अच्छी तरीके से याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो आपका किया गया था नहीं होगा दोस्तों, किया गया है, ये होगा क्वेश्चन, गलत टाइप हो गया है। ऑप्शन ए है भाग 8, ऑप्शन बी है भाग 4 का, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मूल कर्तव्य यहाँ पूछा है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है।
और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, अनुच्छेद आपका 51 का में वर्णित है, 51 का में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन किया गया है? होगा दोस्तों, किया गया है। तो यहाँ कहता है संविधान के भाग में, उसके बाद बीम कहता है संविधान के भाग 4 का में, ऑप्शन सी है भाग 4 में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया था? निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, होगा वर्णन किया गया है भाग 18, ऑप्शन बी है भाग 17, ऑप्शन सी है भाग 15, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद पूछ देता है, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 तक वर्णित है। 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद। और भाग पूछेगा निर्वाचन आयोग का भाग, तो वो भाग 15 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? वर्णन किया गया है, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए है भाग 18, ऑप्शन बी है भाग 17, ऑप्शन सी है भाग 15, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, भाग 17 में। और मैं अनुच्छेद यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद, अनुच्छेद जो है आपका 343 से 351 में वर्णित है। अनुच्छेद पूछेगा कि राजभाषा का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद कितना में है, तो 343 से 351 में है। और भाग पूछेगा तो संविधान के भाग 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है? आपात उपबंध का वर्णन किया गया है, तो आपका ऑप्शन ए है भाग 18, ऑप्शन बी है भाग 17, ऑप्शन है भाग 15, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद, अनुच्छेद मैं बता देना चाहता हूँ, अनुच्छेद जो है ये आपका 352 से 360 के बीच जो है आपात उपबंध का वर्णन किया गया है दोस्तों। आपात उपबंध का अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक। और अगर भाग पूछेगा तो संविधान के भाग 18 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है? संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है संविधान के भाग 18, ऑप्शन बी है संविधान के भाग 17, ऑप्शन सी है भाग 20, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद दोस्तों बहुत पूछता है ये वाला अनुच्छेद संशोधन वाला। अनुच्छेद जो है आपका 368 में है, यानी 368 में है। अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। और अगर भाग पूछेगा तो भाग जो है 20 में है, जो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कितने हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकार जो है आपका तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहते हैं कि निम्नलिखित में से समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना में वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, समानता का अधिकार। यहाँ मैं आपको सर्कल करके बता देता हूँ, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना में वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है 19 से 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है निम्नलिखित में से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना में वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना में वर्णित है। ऑप्शन ए है 51 से 35, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है 25 से 28 यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है निम्नलिखित में से संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना में वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 36 से, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31 से 35 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29 से 30 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 से 28 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा 29 से 30 में अनुच्छेद 29 से 30 यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट है। यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद कितना से कितना में वर्णित है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31 से 35, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 31 से 35 में जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। तो कुछ ये जानकारी था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएँ। मैं आपके लिए एजुकेशनल प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।